Hello students, hope all of you are fit and safe in these difficult times of corona. Now today we will talk about vapor absorption refrigeration system. लास्ट यूनिट में हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें समझेंगे, आज इसको समझेंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कैसे अलग है, कैसे ये अलग काम करता है। साइकिल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज जनरेटर, सेकंड वन वी हैव कंडेंसर, थर्ड वन वी हैव इवापोरेटर, फोर्थ वन वी हैव एब्जॉर्बर एंड द फिफ्थ वन वी हैव द पंप। 5 कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको नाम बताए, वो फर्स्ट पे जनरेटर, सेकंड एब्जॉर्बर, थर्ड पंप, फोर्थ वन कंडेंसर एंड फिफ्थ वन इवापोरेटर। स्टूडेंट्स, अब इसमें और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें मालूम है 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। कंडेंसर होता है उसमें, वेपर कंप्रेशन में भी इवापोरेटर भी होता है, एक्सपेंशन वाल्व भी होता है, और फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास कंप्रेसर होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारे पास कंप्रेसर की जगह जनरेटर है, एब्जॉर्बर है और पंप है, यानी कि ये तीनों मिला करके हमारा कंप्रेसर का काम करते हैं। दूसरी बात, वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है। वेपर एब्जॉर्प्शन में हमारे पास, जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया, इसमें कंप्रेसर नहीं है, लेकिन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारे पास कंप्रेसर होता है। और आपको मालूम है कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके रन करता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैकेनिकली ड्रिवन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। मतलब पिस्टन को पावर मिल रही है, कहाँ से? इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है, उसकी वजह से पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इसीलिए ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाया। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कंप्रेसर नहीं है, इसको हम थर्मली ड्रिवन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। थर्मली ड्रिवन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब यहाँ पर हीट को यूटिलाइज करके, थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लो प्रेशर से हाई प्रेशर कंडीशन पर जाते हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि कैसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर कंडीशन में जाया जाता है, यूटिलाइजिंग द थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके कैसे हम लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर इवापोरेटर से। आप सबको मालूम है इवापोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट बाहर आता है तो उसकी कंडीशन होती है लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। ओके, नाउ एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, कि वेपर कंप्रेशन में सिर्फ हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारे पास रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट, दोबारा सुनो एक बार, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा। वेपर कंप्रेशन में सिर्फ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। ओके, मैं यहाँ पर आपके पास बात कर रहा हूँ सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की,
कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम? एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग फ्लूइड VARS। VARS मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, रेफ्रिजरेंट जो यूज हो रहा है हमारा यहाँ पर, वो यूज हो रहा है अमोनिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंट जो यूज हो रहा है वो हो रहा है वाटर, यानी कि H2O। अब आपको मालूम है कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी एफिनिटी किसी और अदर सब्सटेंस में मिक्स होने की, एफिनिटी का मतलब टेंडेंसी, यानी कि एक सब्सटेंस की टेंडेंसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होने की ज़्यादा होती है किसी कंडीशन पे, और किसी और कंडीशन पर उसी सब्सटेंस की जो एफिनिटी है या टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की जो वाटर में टेंडेंसी है मिक्स होने की, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर टेंडेंसी कम होती है। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें तो इसी अमोनिया की टेंडेंसी वाटर में मिक्स होने की लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं दोबारा से साइकिल की तरफ। अमोनिया जो बाहर आ रहा है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन में इवापोरेटर से, और स्टेट क्या है? वेपर। जब ये एब्जॉर्बर में एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्बर में आने के बाद ये कंडीशन जो होती है लो टेम्परेचर लो प्रेशर अमोनिया वेपर वीक सॉल्यूशन में मिक्स होता है। मतलब एब्जॉर्बर में हमारे पास ऑलरेडी वीक सॉल्यूशन है अमोनिया का और वाटर का। किसी भी सॉल्यूशन को आप वीक कब कहते हो? जब किसी सब्सटेंस की किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम हो। और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कब आप कहते हो? जब किसी सब्सटेंस की किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जैसे कि अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो तो हम उसी सॉल्यूशन को बोलेंगे ये हमारा वीक सॉल्यूशन है। अब जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर अमोनिया रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में एंटर करता है वीक सॉल्यूशन में, तो वाटर लो टेम्परेचर लो प्रेशर अमोनिया को एब्जॉर्ब करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी हाई है इस कंडीशन पर। ओके, नाउ जब अमोनिया इसमें डिसॉल्व होगा वीक सॉल्यूशन में तो हीट लिबरेट होती है। मतलब यहाँ पर जब सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, अमोनिया डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, तो हीट लिबरेट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया हुआ है आपको, Q डॉट ABS मीन्स हीट लिबरेट हो रही है, और Q डॉट एब्स मीन्स हीट रिजेक्ट हो रही है टू द सराउंडिंग। और ये हीट कौन ले जा रहा है? कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो रहा है एब्जॉर्बर में, ये हीट जो है लेकर जा रहा है जो भी हीट रिजेक्ट हो रही है हमारी एब्जॉर्बर पर। ओके, नाउ हीट जब रिजेक्ट होती है तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर फर्दर रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि अमोनिया और ज़्यादा डिजॉल्व होता है हमारा एब्जॉर्बर के अंदर। अब एक पॉइंट ऐसे आता है जब अमोनिया सैचुरेट हो जाता है सॉल्यूशन में, और वो कंडीशन हो जाती है आपकी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, यानी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कह सकते हो आप सॉल्यूशन में। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन
लिक्विड कंडीशन में बाहर आता है, लेकिन कंडीशन अभी भी लो प्रेशर है सॉल्यूशन की। और हमने क्या करना है, अमोनिया को सेपरेट करना है सॉल्यूशन से। और सेपरेट कैसे कर सकते हो, जब आपकी कंडीशन एफिनिटी जब हाई हो जाएगी। लो एफिनिटी कब होगी, जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन है। मतलब हमें प्रेशर भी बढ़ाना है और हमें टेम्परेचर भी बढ़ाना है। ओके, नाउ प्रेशर बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा आपको, यहाँ से एब्जॉर्बर से लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बाहर आया। इसका प्रेशर कैसे रेज कर सकते हैं, पंप को हमने यूटिलाइज किया। पंप को एम्प्लॉय करने से अब कंडीशन क्या हो गई, हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कम है। हमें क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि अमोनिया सॉल्यूशन से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बेटा इसके बाद एंटर करता है जनरेटर में। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हम हीट ऐड करते हैं। कौन सी हीट ऐड करते हो आप, जो हीट यूजेबल नहीं है, जैसे कि सोलर हीट, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट, जो एटमॉस्फेयर को वेस्ट एज ए वेस्ट रिजेक्ट हो रही है, या इसमें आप आईसी ईंधन की जो एग्जॉस्ट गैस हैं जो एज ए वेस्ट जा रही हैं हाई टेम्परेचर पर, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर हीट सप्लाई करते हैं जनरेटर पर, तब सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो गई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्या होता है आपको मालूम है, अमोनिया अपने आप को सेपरेट कर लेगा, किससे, सॉल्यूशन से, जिससे कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अमोनिया वेपर बाहर आएगा। अब अमोनिया वेपर क्यों बाहर आ रहा है, वाटर क्यों नहीं बाहर आ रहा, क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अमोनिया वेपर कंडेंसर में एंटर करेगा, और जैसे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है, कंडेंसर पर जब हीट रिजेक्ट होती है तो फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब आपको मालूम है, फेज चेंज में वेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, दैट इज एट द सेम टेम्परेचर बट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब कंडेंसर से बाहर आएगा अमोनिया, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया। जैसे हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखते हैं, जब रेफ्रिजरेंट बाहर आता है तो उसकी कंडीशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड कंडीशन होती है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट एंटर करता है एक्सपेंशन वाल्व में। और जैसे मैंने आपको एक्सपेंशन वाल्व के बारे में क्लास में भी समझाया हुआ है, ये थ्रॉटलिंग डिवाइस है। यहाँ पर हीट जनरेट होती है ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन इन द पैसेज, यानी पैसेज कम हो जाता है, एक वजह वो है। दूसरी वजह है कि जब प्रेशर कम होगा तो सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग कम हो जाएगा, जिससे कि कुछ जो लिक्विड है वो वेपर में फ्लैश हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जब बाहर निकलेगा एक्सपेंशन वाल्व से तो वो कंडीशन होगी आपकी लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड प्लस वेपर अमोनिया रेफ्रिजरेंट। सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ पार्ट जो है लिक्विड का वो वेपर में फ्लैश हो जाएगा।
अब ये लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर एंटर करेगा इवापोरेटर में। इवापोरेटर में जैसे आपको मालूम है, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हीट है, इवापोरेटर जो हीट है वो कहाँ से लेगा? जिस भी स्पेस को हमने कूल करना है, जिस भी प्रोडक्ट को हमने कूल करना है, तो हीट लिया Q डॉट E फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड और फ्रॉम द प्रोडक्ट विच इज टू बी कूल्ड। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला साइकिल। ओके, नाउ अब बचा यहाँ पे बात कि जब अमोनिया वेपर चला गया तो जनरेटर में फिर क्या बचा? जनरेटर में हमारे पास बचेगा वीक सॉल्यूशन, क्योंकि अमोनिया तो इवापोरेट हो गया, बॉयल ऑफ होके चला गया। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो गई सॉल्यूशन में, मतलब वो सॉल्यूशन क्या बन गया? वीक सॉल्यूशन बन गया। वीक सॉल्यूशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जनरेटर से बाहर आएगा और हमें एब्जॉर्बर पर उसको वापस भेजना है। दैट इज इट इज टू बी सेंट बैक टू द इवापोरेटर इन लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन। ओके, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हम प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस या प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व या आप थ्रॉटलिंग भी कह सकते हो, यहां पर हम थ्रॉटलिंग डिवाइस फिर से यूज करेंगे। जब आप थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज करोगे, फिर से कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? लो टेम्परेचर लो प्रेशर अमोनिया रेफ्रिजरेंट। और थ्रॉटलिंग अगर कर रहे हो तो जैसे कि यहां पर हुआ लिक्विड प्लस वेपर, तो लिक्विड प्लस वेपर वापस आ जाएगा आपका एब्जॉर्बर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पूरा सिस्टम खत्म हुआ हमारा। ओके, अब बात आती है कि वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी पंप है जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहा है, और कंप्रेशन सिस्टम में हमारे पास कंप्रेसर है जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहा है। दोनों जगह इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रही है। तो डिफरेंस क्या है? पंप जो है वो लिक्विड को पंप कर रहा है फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। जब आप लिक्विड को पंप करते हो लो प्रेशर कंडीशन से हाई प्रेशर कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिकल पावर कम कंज्यूम होती है। लेकिन जब आप किसी वेपर को कंप्रेस करते हो लो प्रेशर कंडीशन से हाई प्रेशर कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इस वजह से ये वाला डिवाइस, यानी ये वाला जो सिस्टम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। इसको आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज करके भी रन कर सकते हो। सो ये स्टूडेंट्स इस यूनिट में इतना ही। बाकी के इसके बारे में प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।